Hello student, this is Assistant Professor Ramkaur Ramgadia. Today I will going to teach you on topic that is DBMS. So today we will going to see fourth chapter part fifth video. Okay, so let us start. In today's video we will going to see a nested query aggregation function. So let us start with the nested query. A query within a query is called as a nested query. Okay, जैसे metadata था, data within a data that was calling as a metadata, तो यहाँ पे nested query का भी मतलब यही होता है, query within a query, एक query के अंदर दूसरी query, that is a nested query. Sometime it is reflected to a nested query subquery. Okay, subquery मतलब उसी के part की query. A subquery is a selected from where expression that is nested within another query. तो एक query जो दूसरी query के साथ link होती है, that is a nested query. The nested query can be written for the following. अब ये following तीन part में लिखी जाती है. First one होता है सेट मेंबरशिप, नेक्स्ट वन होता है सेट कंपैरिजन, लास्ट है सेट कार्डिनलिटी. ओके, सो लेट अस सी सेट मेंबरशिप. अब यहाँ पे सेट मेंबरशिप के अंदर क्या होता है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज प्रोसीजर्ड बाय अ सिलेक्ट क्लॉज. अब सिलेक्ट क्लॉज के थ्रू हमारे पास जो भी वैल्यू आ जाएंगी वो हम सेट क्लॉज के अंदर यूज कर सकते हैं. Set membership is the operation which allow testing the tuple for membership into the relation. अब यहाँ पे हम टेस्ट कर सकते हैं टपल्स को रिलेशनशिप के अंदर. There are two keywords used for set membership, that is a in and not in. तो यहाँ पे दो टाइप के कीवर्ड्स हमारे पास है, in and not in. इसके थ्रू हमें पता चलेगा कि यहाँ पे ये कनेक्टिविटी टेस्ट की मेंबरशिप के अंदर प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो ये पता चलता है हमें. सो लेट अस सी द प्रोग्राम. Find all customer who have loan at bank but do not have an account at the bank. अब यहाँ पे क्या बोला है, कस्टमर के नेम फाइंड आउट करने हैं जिनके पास लोन है बैंक के अंदर बट उनके पास अकाउंट नहीं है. सो यहाँ पे क्वेरी देखो, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम बोरोवर वेयर कस्टमर नेम नॉट इन. दिख रहा है यहाँ पे वेयर कस्टमर नेम नॉट इन. सिलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम डिपॉजिटर. अब यहाँ पे इसके थ्रू हम लोगों को आंसर मिलेगा, हम लोगों को आउटपुट में लिस्ट मिलेगी जो जो प्रेजेंट होंगे वो. नेक्स्ट वन देखो, सेट कंपैरिजन. फॉर कंपैरिजन ऑफ ए सेट वी हैव ऑलरेडी रिटर्न अ क्वेरी and we will got a result which has the alternate way of writing the same query as by using a keyword sum. SQL allows less sum, less than equal to sum, greater than equals to sum and not equals to sum. So here having equal to is identical to in and sum is identical to not in. तो अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, हम लोग ये लोगोस यूज करके, ठीक है, जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वो रिफ्लेक्ट कर रहा था. तो सेम इसी वे में हम लोग ये लेस देन सम, ग्रेटर देन सम, इनका यूज करके यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं. सो यहाँ पे देखो, सिलेक्ट ब्रांच नेम फ्रॉम ब्रांच वेयर एसिड्स. अब यहाँ पे उन्होंने बोला है एसिड्स आर ग्रेटर देन सम, सिलेक्ट एसिड फ्रॉम ब्रांच वेयर ब्रांच सिटी इक्वल्स टू लंडन. तो इसके थ्रू ये सम कंपैरिजन ऑपरेशन के थ्रू कंपेयर करके आउटपुट हमें डिस्प्ले होगा. नेक्स्ट वन है कार्डिनलिटी. इट मीन्स द नंबर ऑफ टपल्स अवेलेबल इन अ डेटाबेस. ठीक है, कार्डिनलिटी ये हम सेकेंड चैप्टर में भी देख चुके थे, यहाँ पे भी ये रिपीट हुआ है. अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ टपल्स कितने प्रेजेंट है एक टेबल के अंदर वो ये डिस्प्ले करता है. In set cardinality, we can test for empty relation or the test for the absence of duplicate value. यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कोई डेटा मिसिंग है उसके लिए भी हम लोग ये कार्डिनलिटी यूज कर सकते हैं, प्लस डुप्लीकेशन ऑफ डेटा के लिए भी यूज कर सकते हैं. The test for an empty relation can be checked by the keyword exist or not exist, which will have already seen in this chapter. ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट ये कीवर्ड्स हमने देखे थे जब माइनस वर्ड हम यूज कर रहे थे.
For the test of absence of duplicate tuple, the keyword unique is used. अगर आपको duplicate value या फिर कोई absent value find out करनी है तो आप लोग unique ये keyword use करोगे. This keyword return value if it is true. Subquery consists of no duplicate value or tuple. Next one is a aggregate function. ठीक है, aggregate function are the attribute which given in a group by clause are used. ठीक है, group by clause के अंदर हम इनका यूज करेंगे. Tuples with the same value on all the attribute in the group by the clause are placed in one group. ठीक है, एक ग्रुप के अंदर हम इन सभी का चीजों का यूज करेंगे. Tuples, okay, the function take all the collection of the value as an input and return a single value. अब यहाँ पे क्या होगा, as a input ये collection करेगा value की और return करेगा एक single value. So यहाँ पे built in aggregate function है 5 तरीके के. average जो avj यूज करके हम average find out करेंगे. next one is a minimum, next one maximum, टोटल जिसे आप सम भी बोल सकते हो, और काउंट. इन ये सारी चीजें एग्रीगेट फंक्शन है, इनका हम यूज करेंगे. द इनपुट टू सम एंड द एवरेज मस्ट हैव बी अ कलेक्शन ऑफ नंबर, बट द अदर ऑपरेशन कैन ऑपरेट ऑन कलेक्शन ऑफ नॉन न्यूमेरिकल डेटा टाइप सच एज. तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एवरेज बैलेंस फाइंड आउट किया गया है. ठीक है, सिलेक्ट फाइंड, क्वेश्चन देखो, फाइंड एवरेज अमाउंट बैलेंस ऑफ आदाम स्ट्रीट. तो एवरेज बैलेंस फाइंड आउट कर रहे हैं हम. सो यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट एवीजे दैट इज एवरेज इन ब्रैकेट बैलेंस फ्रॉम अकाउंट वेयर ब्रांच नेम इक्वल्स टू आदाम स्ट्रीट. तो यहाँ पे क्या होगा, एवरेज बैलेंस जो है आदाम स्ट्रीट का वो फाइंड आउट किया जाएगा इसके थ्रू. ठीक है, नेक्स्ट देखो हैविंग क्लॉज. ओके, Sometimes it is essential to apply or to state the condition with the group by, which condition is applied to a group rather than a tuple. Having clause is used. So see this, अब हम यहाँ पे having clause देखेंगे. मतलब having का मतलब उसके पास है. Select branch name, comma average balance from account group by. देखिए, group by branch name having average balance greater than 6200. तो वहाँ पे जो भी अमाउंट होगी वो डिस्प्ले होगी. नेक्स्ट वन यहाँ पे देखो, फिर से एवरेज बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए दिया है उन्होंने, जहाँ पे हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम बैलेंस भी यूज करके स्टोर कर सकते हैं. सी दिस, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम अकाउंट बैलेंस ऑफ ईच ब्रांच. सो सिलेक्ट ब्रांच नेम कॉमा मिनिमम बैलेंस. सी दिस, मिनिमम फ्रॉम अकाउंट ग्रुप बाय ब्रांच नेम. तो ग्रुप बाय ब्रांच नेम हम सिलेक्ट कर रहे थे, इसलिए हमने ग्रुप बाय ब्रांच नेम लिखा है. मिनिमम बैलेंस शो होगा. सेम उसी वे में मैक्सिमम बैलेंस, जहाँ पे मिनिमम लिखा था वहीं पे मैक्सिमम बैलेंस सेम. ओके, सी दिस. नेक्स्ट टाइम अब यहाँ पे हम एग्जांपल्स देखेंगे. कंसीडर द फॉलोइंग एंटिटी एंड रिलेशनशिप. होलसेलर, ओके, होलसेलर के एट्रीब्यूट दिए हैं, प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट दिए हैं. होलसेलर एंड प्रोडक्ट आर रिलेटेड विद मेनी टू मेनी रिलेशनशिप. मतलब यहाँ पे थर्ड टेबल आएगा, दोनों टेबल की प्राइमरी की थर्ड टेबल पे जाएगी. सो यहाँ पे देखो, होलसेलर की प्राइमरी की, ठीक है, होलसेल नंबर आई है, प्रोडक्ट की प्राइमरी की प्रोडक्ट नंबर यहाँ पे आया है. सो यहाँ पे ये आने के बाद टेबल क्रिएट हुए हैं. अब यहाँ पे ये क्वेरीफायर हो रही है. सो सी दिस, सिलेक्ट ऑल द होलसेलर ऑफ प्रोडक्ट बुक. सो यहाँ पे ये क्वेरीफायर हुई है. अब यहाँ पे आंसर कैसे आएगा, सिलेक्ट होलसेलर, यानी कि यहाँ पे ये होलसेलर नेम कॉमा सिटी फ्रॉम. होलसेलर के लिए हमने रेफरेंस क्रिएट किया है एज आर. देखो, होलसेलर के लिए आर, प्रोडक्ट के लिए पी, वेयर. ठीक है, होलसेलर थर्ड टेबल के लिए भी रेफरेंस क्रिएट किया है आर. सो डब्ल्यू पी आर, ये रेफरेंसेस क्रिएट किए हैं टेबल्स नेम के. वेयर डब्ल्यू डॉट होलसेलर नंबर इक्वल्स टू आर डॉट होलसेलर नंबर. अब इसका मतलब क्या है, डब्ल्यू का मतलब है ये होलसेलर के अंदर जो ये WNO प्राइमरी की थी, प्लस यहाँ पे ये जो आर नाम लिया है हमने, ठीक है, प्रोडक्ट और होलसेलर दोनों के कॉम्बिनेशन के नेम के लिए, उसके अंदर ये जो प्राइमरी की है. ठीक है, एंड मतलब यहाँ पे
प्रोडक्ट के अंदर जो प्राइमरी की है प्रोडक्ट नंबर प्लस यहाँ पे जो आप लोगों ने आर के अंदर ये PNO ली है वो, अगर दोनों भी सेम हुई तो वहाँ पे क्या कर लो आप लोग बुक नेम डिस्प्ले कर लो, क्या कर लो बुक नेम डिस्प्ले कर लो। नेक्स्ट टाइम देखो काउंट द नंबर ऑफ होलसेलर इन द सिटी लंदन, तो यहाँ पे सिलेक्ट काउंट स्टार एज ए होलसेलर फ्रॉम लंदन, ठीक है, फ्रॉम लंदन वेयर सिटी इक्वल्स टू लंदन, तो इसके थ्रू काउंट यहाँ पे डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट टाइम पे इंसर्ट की वैल्यू फायर किए हमने, देखो इंसर्ट की क्वेरी, इंसर्ट अ रिकॉर्ड इनटू अ रिलेशन होलसेलर, तो होलसेलर के अंदर हमने रिकॉर्ड इंसर्ट किया है। नेक्स्ट टाइम पे क्या बोला है टू प्रिंट होलसेलर वाइज प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं होलसेलर वाइज डिटेल्स के प्रोडक्ट प्रिंट कर रहे हैं। ओके, सिलेक्ट डिस्टिंग्विश के थ्रू रिपीटेशन ऑफ वैल्यू नहीं होगी। सो यहाँ पे जितने भी हमने कॉलम हेडिंग लिए वो सबकी कॉलम हेडिंग डालनी है, फ्रॉम होलसेलर W प्रोडक्ट P, ठीक है, यहाँ पे थर्ड टेबल का नेम उसका रेफरेंस और नीचे का सेम रेफरेंस वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे क्रिएट किया था। ओके, I hope you have understood this chapter. Thank you so much students. Thank you.